ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सभी को चेंज कर देंगे क्यू के फॉर्मेट में। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। तो एंगल P को लिख सकते हैं 42 प्लस एंगल Q। एंगल Q वैसे ही लिखा जाएगा और एंगल R जो है वो हो जाएगा एंगल Q माइनस 21 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से सबको जोड़ देंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो की शुरुआत एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। टॉपिक है लाइन और एंगल के कुछ क्वेश्चंस। अगर सम के फॉर्मेट में होगा या फिर डिफरेंस में होगा तो वन बाय वन किस तरह से हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। जब दिया रहेगा एंगल ऑफ ए ट्राइंगल रेशियो के फॉर्मेट में तो सीधा हम कर देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, इनके सम होते हैं 180 के बराबर। जब रेशियो में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इनको सम कर दीजिए। ये एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से और इन एंगलों का ये है रेशियो कुछ ऐसा 2x 3x 4x। और अब जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये सारे एंगल्स के वैल्यू निकलेंगे। जब इनको सम करेंगे तो ये कुछ 9x इज इक्वल टू 180 आता है। ये हो जाएगा कैंसिल 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो एंगल A यहाँ से हो जाता है 2x यानी कि 40 डिग्री। एंगल B हो जाता है 3x यानी कि 60 डिग्री और एंगल C हो जाता है 4x यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज आ गए इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि जब एंगल दिया होगा इस फॉर्मेट में कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C है, तो किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सारे को मान लेंगे x के बराबर। तो एंगल A यहाँ से आ जाता है x/3, एंगल B आ जाता है x/4 और एंगल C आ जाता है x/6। किस तरह से आया, मैंने इक्वेट किया x को और ये एंगल A रहा और 3 नीचे चला गया, 4 नीचे चला गया और 6 नीचे चला गया। ठीक है, अब इन सबको सम कर लेंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब सबको सम किया जाएगा यहाँ से x/3 फिर हो जाएगा x/4 प्लस x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आता है 12। तो ये हो जाता है ऊपर में 4x 3x और ये 2x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। जब इनको सम करेंगे तो ये आता है यहाँ से 9x/12 इक्वल टू 180। अब ये 9 को काट दो यहाँ से तो ये 20 आया, तो x की वैल्यू हो गई 240 डिग्री। ठीक है, जब x का वैल्यू निकल गया तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से, यानी कि एंगल A जो हो जाएगा वो होगा x/3 जो कि क्या है 240/3। तो ये हो जाता है 80 के बराबर। एंगल ये 80 डिग्री है, एंगल B जो है
P की जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे 42 प्लस एंगल Q, और Q को वैसे ही छोड़ देंगे और R की जगह रखेंगे एंगल Q माइनस 21 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 42 माइनस 21 क्या होता है 21, और 3 टाइम्स ऑफ Q इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। तो 3Q इज इक्वल टू हो जाता है 180 माइनस 21 डिग्री। तो 3Q यहाँ से आ जाता है 10 माइनस 1 विच इज 9, 7 माइनस 2 5, 159। काट दो इसको, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। तो एंगल Q यहाँ से आता है 53 डिग्री। जब 53 डिग्री एंगल Q आ गया तो एंगल R यहाँ से क्या क्या हो जाएगा 53 माइनस 21 डिग्री, जो कि हो जाता है 32 डिग्री। और एंगल P हो जाएगा यहाँ से 42 प्लस एंगल Q, जो कि 42। एंगल Q अभी अभी आया कितना 53 डिग्री, तो ये हो जाता है 95 डिग्री। तो एंगल R निकल गया, P निकल गया और Q निकल गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।